हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं कि हम कैसे एंड्रॉइड में टेक्स्ट बना सकते हैं यूजिंग द टेक्स्ट कंपोजेबल विच इज़ प्रोवाइड बाय द जेटपैक कंपोज। तो चलिए स्क्रीन में चलते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा टेक्स्ट। तो सबसे पहले मुझे इसको टेक्स्ट देना है, तो मैं दूंगा जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल। तो मैंने दे दिया यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। और अभी थोड़ा ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको हम एक पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग पैडिंग देने के बाद हम देते हैं टॉप से 50.dp। तो मैंने इसको एक पैडिंग दे दी, तो ये हो गया पैडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट में जो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है, हमें सपोज इसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए होती है कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड। तो कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड जैसे ही मैं यूज़ करूँगा, इसका कलर रेड हो जाएगा, इसका कलर चेंज होगा। तो इससे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए होती है फॉन्ट साइज़। तो मैं लिखूँगा जैसे 20.sp। तो जैसे ही मैंने फॉन्ट साइज 20.sp लिखा, तो इसका थोड़ा बेसिकली साइज़ है जो टेक्स्ट का बढ़ चुका है। तो जब भी हम टेक्स्ट की साइजिंग की बात करते हैं, तो हम एसपी यूज़ करते हैं, सिंपल है। और जब भी हम लेआउट की साइजिंग की बात करते हैं, हम डीपी यूज़ करते हैं। तो बस ये चीज़ें याद रखिए ना। तो ये हो गया फॉन्ट साइज़। अब सपोज़ मुझे इसको थोड़ा बोल्ड दिखाना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा फॉन्ट वेट इक्वल्स टू फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। इसको ऐप को दोबारा हम चलाते हैं, वेट, हम डिबगिंग ऑन करते हैं, यहाँ पे ऐप को दोबारा रन करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसी ऐप रन होती है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है टेक्स्ट का, वो बोल्ड हो चुका है। वो इस लाइन से, जैसे हमने लाइन लिखी फॉन्ट वेट इक्वल टू फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। अब हम इसका स्टाइलिंग्स को स्टाइल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल। तो मैं लिखूँगा फॉन्ट स्टाइल डॉट, मैं इटैलिक, जैसे मैं इटैलिक करूँगा, ये बेसिकली इसका चेंज, इटैलिक जो इसका स्टाइल है वो इटैलिक हो चुका है। सिंपल है। तो हमने यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी हमने सेट कर दिया, साइज़ भी सेट कर दिया, हमने इसको बोल्ड भी कर दिया, हमने इसकी स्टाइलिंग भी कर दी। अब नेक्स्ट जो आता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक बार इसका एक बॉर्डर हम सेट कर देते हैं, बॉर्डर 2.dp कलर डॉट ग्रीन। ठीक है, मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया है बॉर्डर का। अब जैसे ही मैं इसको लिखूँगा फिल मैक्स विड्थ, तो क्या करेगा, जो भी बेसिकली क्या होता है, ये जो बॉर्डर है, ये जो कंटेनर है, ये टेक्स्ट है, ये पूरा टेक्स्ट कंपोजिट जो ये टेक्स्ट है, वो बेसिकली बॉर्डर ही है, ये कंटेनर है। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हमारा कंटेंट हो गया, ये बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये कंटेनर हो गया, और ये उसके अंदर टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, कंटेनर हो गया, टेक्स्ट हो गया। तो जैसे ही मैंने फिल मैक्स विड्थ किया, इसको मॉडिफाई किया, तो जो कंटेनर की विड्थ है वो स्क्रीन की विड्थ जितनी हो गई, तो उसने उतना एक्सटेंड कर लिया, उसकी स्क्रीन ले ली। पेरेंट की बेसिकली पेरेंट क्या हुआ, इसका स्क्रीन हुआ, तो उसने पेरेंट की विड्थ ले ली। अब क्या कर सकता हूँ, हम जैसे कंटेंट है, जो जैसे टेक्स्ट है, इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ। तो मैं मूव कैसे करूँगा, जैसे मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। ठीक है, जैसे मैंने यूज़ करा, ये टेक्स्ट जो है सेंटर पे आ गया। ये बेसिकली कंटेंट, ये बेसिकली जो इसका जो टेक्स्ट है जो इसके बाहर है, कंटेनर है, उसके रिलेटिव ये मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने सेंटर किया, अब मैं करता हूँ एंड, तो ये राइट हैंड साइड पे चले जाएगा। डॉट स्टार्ट भी होता है, स्टार्ट करूँगा तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे जो भी टेक्स्ट अलाइन है, इससे हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको ज़रा हम हटाते हैं। अब मैं सपोज़ क्या करता हूँ, मेरे पास मैं एक बार टेक्स्ट की
कौन जो भी टेक्स्ट है उसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा ना टेक्स्ट की लेंथ बढ़ाते हैं। तो मैं लिखूँ इज दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल। ठीक है, जैसे ही मैंने टेक्स्ट बढ़ाया, मैंने कंटेंट बढ़ाया, अभी क्या है, नीचे आने लग गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे जैसे मैंने इसको एक लाइन दी है तो वो उतने में ही ये फिक्स हो जाए, है ना, नीचे ना आए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट कंपोजेबल की। तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ओवरफ्लो, सॉरी ये होगा ओवरफ्लो इक्वल टू टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ हमें एक और चीज़ देनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी मैक्स लाइंस। मैक्स लाइन अगर मैं 1 दूंगा, ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, पहले ब्रेक हो रहा था, जो भी कंटेंट था वो ब्रेक होता था, वो नीचे आ रहा था, हमें नीचे नहीं, हमें एक ही लाइन में चाहिए। तो एक ही लाइन के लिए हमें क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, मैक्स लाइन्स इक्वल टू 1। ये क्या करेगा, सिर्फ जितना भी कंटेंट है वो एक ही लाइन में शो करेगा। ठीक है, अब एक लाइन में पूरा कंटेंट शो नहीं होगा तो उसको उसको हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें जितना स्क्रीन में है उतना ही दिखाना। तो वो क्या करेगा, वो ओवरफ्लो क्या करेगा, जितना टेक्स्ट है उतना ही शो करेगा, बाकी में क्या कर देगा, 3 डॉट शो कर देगा। 3 डॉट कहाँ से है, वो आए यहाँ से, एलिप्सिस मतलब क्या होता है, 3 डॉट्स। तो ओवरफ्लो क्या करेगा, जितना टेक्स्ट स्क्रीन में है उतना शो करेगा, बाकी जो टेक्स्ट है उसको हाइड कर देगा और उसकी जगह एलिप्सिस शो कर देगा। और ओवरफ्लो को मैक्स लाइन भी चाहिए, कितनी लाइन तक हमें दिखाना है। मैं 2 लिखता हूँ तो 2 लाइन तक दिखाएगा, 2 लाइन्स तक दिखाएगा। देखो मैंने 2 लिखा, अब वो 2 लाइन तक दिखाएगा। मैं सपोज इसको दोबारा से और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब वो 2 लाइन तक दिखाएगा। और उसके बाद जो जितना स्क्रीन, जितनी 2 लाइन में कंटेंट आएगा वो उतना शो करेगा, बाकी 3 डॉट दिखा देगा, एलिप्सिस शो कर देगा। तो ये था हमारा पूरा टेक्स्ट कंपोजिबल का स्ट्रक्चर, कैसे हम टेक्स्ट बना सकते हैं, कैसे उसमें कलर सेट कर सकते हैं, उसकी साइज़, उसका वेट, उसका स्टाइल, उसको बेसिकली कितना हमें स्क्रीन में दिखाना है, हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज़ कर करके उसको हम शो कर सकते हैं कितना हमें स्क्रीन में कंटेंट दिखाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।